तरह से इस मधुबनी विधानसभा के हमारे सम्मानित नेताओं ने अपने खून पसीना और मेहनत से एनडीए का इस महासम्मेलन को सफल बनाया और गांव-गांव से हर पंचायत से महिला, मातृशक्ति, युवा शक्ति, हमारे बीजेपी के, एनडीए के, जदयू के सभी कार्यकर्ता आए और एक मैसेज दिए हैं जो इस बार मधुबनी से कमल खिलेगा। कीचड़ में कमल तो खिलता ही है, लेकिन यहाँ के देवतुल्य जो जनता है, जो देवतुल्य मतदाता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। जो इतनी बारिश हुई है मूसलाधार, सवेरे 5 साढ़े 5 बजे से शुरू हुई है और 11 बजे तक होती रही। हम लोगों को अनुमान नहीं था जो यह कार्यक्रम हो पाएगा, लेकिन उनका जो जोश यहाँ देखने को मिला है, महिला सब, पुरुष लोग, युवा वर्ग जो यहाँ पर पधारे हैं और इतना पधारे हैं जो अनुमान से परे था। यह कार्यक्रम पूर्ण रूपेण सफल रहा। बहुत जोश के साथ सभी लोग भोजन भी किए, खाना खाए हैं। जो व्यवस्था मेरे द्वारा किया गया था खाना का। आप कह रहे हैं कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन एक ग्राउंड में जो कीचड़ दिख रहा है, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? सिर्फ ये ग्राउंड का हल नहीं है, बल्कि सड़क पे भी जल जमाव की समस्या, कई ऐसी मूलभूत समस्या है मधुबनी में। मैंने तो बार बार कहा है, ये कचरे का डिब्बा बना हुआ है मधुबनी विधानसभा के जो नेता है, यहाँ के विधायक हैं, उनको सोचना चाहिए जो इस विधानसभा को जो है इस कचरे के डब्बे से बाहर निकालना चाहिए। मैंने तो कई बार कहा है कि भाई इसको विकास कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। आप तो पूर्व में भी औद्योगिक मंत्री भी थे, लेकिन मधुबनी विधानसभा के लिए आपने कुछ नहीं किया। विकास की पुलिंदा कहने से नहीं होता है, करने से होता है। माई बहन योजना ठगने की योजना है और दिग्भ्रमित करने की योजना है। इस योजना से जितने भी यहाँ देवतुल्य मतदाता गण है उसको बचना चाहिए, क्योंकि फिर जो है जंगल राज की ओर चला जाएगा यह मधुबनी जिला, बिहार। मधुबनी विधानसभा के पंडोल स्थित कामेश्वर सिंह उच्च विद्यालय परिसर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। एक तरफ मैदान में रिमझिम बारिश, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। 2025 में 225 और फिर से नीतीश के नारे से गूंज उठा मैदान। 15,000 का था लक्ष्य, 10,000 का आंकड़ा किया पार। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू के जिला अध्यक्ष नारायण भंडारी और फूले भंडारी के द्वारा, वहीं मंच संचालन बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू, जिन्होंने अपने संबोधन में डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाते हुए कहा, केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में नीतीश सरकार के कुशल नेतृत्व में कई ऐसे लोक जन कल्याणकारी योजना धरातल पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी, आंगनबाड़ी सेविका सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी का किया जिक्र। कार्यकर्ताओं का जोश दिखा 7वें आसमान पर। तभी तो मैदान में कीचड़ ही कीचड़ को देखकर कहने लगे, कीचड़ में ही कमल खिलता है, खिलता था और खिलता रहेगा। वहीं प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने कहा, जनता ने तय कर लिया बिहार की कि 2025 में सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर नया कीर्तिमान स्थापित करेगा एनडीए गठबंधन। जय एनडीए, तय एनडीए। ग्राउंड का भी आप दिखाइए, कीचड़ में कमल खिल चुका है। 2025 फिर से नीतीश, और इसी मधुबनी विधानसभा में इस बार कमल खिलने जा रहा है और ऐतिहासिक वोट से खिलने जा रहा है। 30,000 से ज़्यादा मार्जिन से मधुबनी विधानसभा लीड हो रहा है। ये भीड़ बता रही है जो मधुबनी विधानसभा जाग चुकी है। यहाँ पे भी कीचड़ की समस्या देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, कौन है जिम्मेदार? कीचड़ की समस्या, आप बात सही बोल रहे हैं। ये इंद्रदेव जी खुश थे, खुश हुए तो बारिश दिए, किसान को लाभ मिला। ये प्रोग्राम तो आज है, कल ये खत्म हो जाएगा, लेकिन किसान को जो लाभ मिला है वो मिलता रहेगा, साल भर चलेगी। और ये कीचड़ इसीलिए हुआ है कि कमल खिलेगी। बहुत ऐतिहासिक रहा। जिस मौसम में आज मौसम 7-8 घंटा लगभग 7 बजे से बारिश हुई है 12 बजे तक, लेकिन एनडीए कार्यकर्ता और उत्साह इतना था जो बढ़िया से कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम हुआ है जो माननीय नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी के जो कार्य है मधुबनी पूरे बिहार में, उनको देखते हुए कार्यकर्ता खास करके महिला सब भी उत्साहित है। और महिला सब कह रहे हैं कि नून रोटी खाएंगे, नीतीश कुमार को जिताएंगे, नीतीश कुमार को जिताएंगे। इस बार मधुबनी विधानसभा में 10 विधानसभा है, 200 के 200 एनडीए खाता में जाएगा। और बिहार का विकास पुत्र नहीं और विश्वकर्मा है हमारे नेता नीतीश कुमार जी, विश्वकर्मा है। 10,000 रुपया महिला को, 2 लाख रुपया 6 महीना के बाद, उसके फ्री 1 रुपया नहीं लेना है। जनता दल के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और राजनीतिक सलाहकार समिति भी है मुख्यमंत्री। जोश और उत्साह के साथ यहाँ कार्यकर्ताओं को देखा जा रहा है और साथ ही साथ
यहाँ जिस तरीके से सुबह से इंद्र देवता बारिश कर रहे हैं और बारिश के बाद भी यहाँ आप देख सकते हैं मैदान पूरा कीचड़, लेकिन इसके बाद भी ये कह रहा है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। क्या टारगेट था आप लोग का? तो आप लोग मीडिया के हैं, आप लोगों से छिपी हुई बात नहीं है। सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सच्चाई छिपती नहीं, और आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं जिस परिस्थिति में कार्यक्रम हुआ है वह पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, जो साबित दे तक करता है कि यह क्षेत्र एनडीए गठबंधन इस बार 50,000 ऊपर वोट से चुनाव जीतेगी और मधुबनी का 10 विधानसभा इस बार एनडीए के खाता में जाएगी। जो सम्मेलन हुआ है, क्या आप लोग को मंत्र दिया गया? इस बार का चुनाव एनडीए गठबंधन 225 पार करने जा रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि 25 से ज्यादा सीट लिया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। जन स्वराज का तो खाता ही नहीं खुलने वाला है। इतना पद यात्रा, इतना मेहनत हो रहा है, मेहनत करने से क्या होगा? भीड़ भी बहुत दिखती है। भीड़ तो आप भी बुलाइएगा तो भीड़ आएगी। भीड़ से मतदान में उसको मत बदलिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो कार्यक्रम होता है वो पैसा देकर के वो भीड़ जुटाते हैं। पैसा देकर भीड़ जुटाते हैं। हाँ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम, उसमें पैसा नहीं दिया जाता, वो भावना से लोग आते हैं और विकास के नाम पर आते हैं। और तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में भी तो भीड़ दिखता है। सबका वही हिसाब किताब है भाई साहब। प्रधानमंत्री जी के माता जी का टिप्पणी करना, गाली देना, ये पूरे भारत माता का अपमान है। पूरे भारत माता के माता का अपमान है, बहन का अपमान है। इससे गलत और काम हो ही नहीं सकता है। ये माफी लायक बात नहीं है। शंकराचार्य जी आए थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जितने भी पार्टी है कोई भी गोरक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है, हम खुद एक पार्टी बनाएंगे। शंकराचार्य जी को इस तरह का जो है बयानबाजी नहीं देना चाहिए और इस तरह का राजनीति में उनको नहीं आना चाहिए। वो धर्म की राजनीति करें, धर्म को आगे बढ़ावें तो अच्छा रहेगा। क्या गोरक्षा होना चाहिए? गोरक्षा हो ही रहा है। हिंदू समाज तो गोरक्षा के लिए ही जन्मी हुआ। गो को माता के समान हम लोग मानते हैं। 2005 से पहले यह जंगल राज था पूरा बिहार, लेकिन जिस समय से एनडीए की सरकार आई तो अमन चैन हो गया, विकास का पुलिंदा हो गया। यहाँ सड़क की देख लीजिए, महिला का विकास देख लीजिए, महिला का योजना देख लीजिए, उस्मान योजना देख लीजिए। उस्मान भारत योजना जो है 5 लाख तक इंश्योरेंस फ्री है। आयुष्मान भारत योजना, हाँ, आयुष्मान भारत योजना जो है तो 5 लाख तक का किसी भी व्यक्ति को, तो 5 लाख तक आप इंश्योरेंस से आप इलाज करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया है। 10 का 10 जो विधानसभा मधुबनी जिला में है, यह एनडीए के खाते में जा रही है और पूरा विश्वास है जो विकास के नाम पर, योजना के नाम पर जो योजना मोदी सरकार ने दिया है, एनडीए सरकार ने दिया है, उसके विकास दर के आधार पर 10 का 10 विधानसभा एनडीए के खाते में जाएगा। अशोक जी रहेंगे वहां पर, कभी भी शोक हो नहीं सकता है। तो इतना बढ़िया से कार्यक्रम भी हुआ, गदगद हो गया, लोग भोजन करके भी गए हैं, पूरा जय जयकार करके गए हैं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बिहार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, कौन है ऐसा सरताज जो बिहार का करेगा समुचित विकास। मधुबनी मिथिला का तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।